मुझे तो नहीं लगता, मेरा 1 साल का एक्सपीरियंस तो यही कहता है। हालाँकि मैंने तो आज है 20 तारीख को 3:13 हम घर से निकल चुके हैं। फुली लेट हो चुके हैं, मत पूछिए क्यों कैसे। बच्चे बैठेंगे नीचे, ऐसे काटो। वेलकम बैक अननोन जर्नी फैमिली। आज का दिन हमारे लिए बहुत ही खास है, पूछिए क्यों। हमारे चैनल का बर्थडे था और यहाँ केक आया है, देखिए। थैंक यू सोनी भाभी। ठीक ठाक आ गया, ठीक ठाक आ गया है। ओ आराम से चलो, अभी सब बैठेंगे, सब काटेंगे आज सारे। इस खुशी में कितने सब यहाँ अवेलेबल है ना जी, आज मज़ा आ जाएगा। हमने ये जब सफ़र शुरू किया था तब हमें नहीं पता था कि ये छोटी सी गाड़ी हमें इतने बड़े सफ़र तक ले आएगी, इतनी बड़ी फैमिली ये हमारी बन जाएगी। फ़िलहाल ये सफ़र सिर्फ सफ़र ही नहीं है, हमारी कहानी भी बन गई है। कभी हम निकले थे कुछ दिनों के लिए कि बस कुछ दिन जाया करेंगे और फिर अपना काम देखा करेंगे, बच्चों की स्टडी देखा करेंगे। और हालात अब ऐसे हैं कि अब सिर्फ हमें क्या ही दिखता है कि बस निकल जाएं। और ये छोटी सी ही गाड़ी हमें 5 स्टार लगती है, 2 BHK जैसी फीलिंग देती है, इसी में सुकून मिलता है। बस इसमें ही आज हम अपनी जर्नी को डिस्कस करेंगे। काफ़ी सवाल जवाब हैं आप लोगों के, क्यों ही हमने ये गाड़ी चूज़ की और उन्हें इतना पैसा हमने इसमें ही क्यों लगाया और कोई गाड़ी क्यों चूज़ नहीं की, आगे और कौन सी बड़ी गाड़ी हम लेने वाले हैं, बच्चों को कैसे मैनेज करते हैं और अपना काम कैसे मैनेज करते हैं, यू नो लॉट ऑफ थिंग्स। यानी कि उन सब के सवालों के जवाब देना मैं आप लोगों के साथ शुरू करूँगी। यहाँ से हमारा सफ़र शुरू हुआ था दोस्तों वैगनार कैंपर वैन के साथ। लगभग 1 साल हो चला है अब तो। हम इस तरह से हमने सबसे पहले फेस्टिवल ज्वाइन किया और फिर रेगुलर हो गए। विवेक जी से मिले, कारवां भारत और पूरा राजस्थान घूमा, खाटू श्याम जी गए, बहुत घूमे और ऐसे ही हमारी ये जर्नी शुरू हुई दोस्तों आप सबके साथ। दरबार साहब मत्था टेक के जी हमने अपनी शुरुआत की थी कुछ ऐसे कि वहाँ से निकले थे हम राजस्थान के लिए। और रहमत उस वक्त देखिए कितनी छोटी होती थी और गाड़ी को हमने कैसे सेटल किया होता था। लेकिन अब भी मुझे लगता है कि पहले हम इतना सामान लेकर भी उसे सेटल कर लेते थे और अब जैसे जैसे बच्चे बड़े हो रहे हैं तो ये गाड़ी हमें छोटी पड़ रही है। पर फ़िलहाल हमने अपनी जर्नी इसी गाड़ी में 1 साल बिताया तो बहुत अच्छा लग रहा है आज के दिन आपके साथ ये सब शेयर करके दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों मतलब मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहूँगी। जब हमने पहली जर्नी फर्स्ट टाइम कैंपिंग शुरू की थी कपिल जी के साथ, यानी कि घुमाकर बग्स के साथ। और वहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई लगभग पिछले साल दिसंबर में 24 या 25 या 21 ऐसे ही कुछ डेट्स थी। उसी डेट्स के अकॉर्डिंग मुझे याद है कि हमने बड़ा अच्छा समय बिताया। हम बड़े एक्साइटेड थे। हमने क्या इस गाड़ी को फुल किया था, थुन फुल, इतना सामान, जबकि इतने सामान की ज़रूरत नहीं होती है। धीरे धीरे जब आप प्रो हो जाते हो तो आपका सामान कम होने लग जाता है। तब आप रियलाइज़ करते हो कि अरे मेरे को ये सामान ख़रीदना नहीं था, मुझे ये सामान की ज़रूरत नहीं है, मुझे ये नहीं चाहिए था, मैंने ये भी एक्स्ट्रा ले लिया। यस, सबसे पहला रूल है कैंपिंग का कि सामान उतना ही लीजिए जितना ज़रूरी हो। ज़्यादा सामान इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक सो कि पहले इंसान को कैंपिंग करके देखनी चाहिए मिनिमम से मिनिमम सामान के साथ। फिर धीरे धीरे जिस चीज़ की ज़रूरत हो वो साथ में रखें। सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है बेड। स्लीपिंग मोड आपका रिलैक्सिंग है जैसे होना चाहिए। और उसके बाद मेरा मिलना हुआ विवेक जी से, कारवां भारत जिसे के नाम से आप जानते हो। भैया के साथ तो रिलेशन मेरे ऐसे बन गए जैसे मेरे भाई नहीं है। तो मेरे को तो वो पूरी फैमिली ऐसे लगती है कि जैसे मेरा ही ब्लड हो। ऑनेस्टली मैं मतलब
मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती उन्होंने मेरा कितना साथ दिया। काफ़ी इस चीज़ के अंदर मैं बताऊँ आपको कि कैंपिंग में आपका कोई ना कोई गुरु तो होना ही चाहिए, जो आपको बुरा, गलत खर्चों से रोक सके, सिखा सके कि कम खर्चों में चीज़ें कैसे करनी है। हाँ, हमने सीखा उनसे, बहुत कुछ सीखा, थोड़ा नहीं बहुत कुछ। और उसके साथ हमारी जर्नी शुरू हुई जवई बांध तक की। फिर वहाँ से हमने रिटर्न लिया, वहाँ से हम वापस आए और फिर हम मनाली गए। मनाली जाकर इतना बड़ा प्रॉब्लम हुआ रहमत का, हमें पहली बार पता चला। इन 3 साढ़े 3 सालों में हमने कभी नहीं, मतलब ये चीज़ फ़ील ही नहीं की थी कि रहमत को ऐसे कोई मेडिकल प्रॉब्लम भी हो सकती है हाइट पे जाने पर। जब हमने ये शुरू किया था तब हमारा मुद्दा था कि रहमत के साथ हम अच्छा टाइम स्पेंड करने वाले हैं, रहमत को अच्छा इन्वायरमेंट देने वाले हैं, है ना? और एक बहुत अच्छी मेमोरीज़ क्रिएट करने वाले हैं, पर उल्टा हो गया। तो यहाँ हम टूट गए, क्योंकि ऑफ कोर्स जब बच्चे आपके साथ नहीं होंगे तो आप घूम भी नहीं सकते, है ना? तो अब रहमत के साथ हमें क्या दिक्कत आई, उसका रेयर केस है और उसके वॉल्व में प्रॉब्लम है, हार्ट में। उसके चलते हुए वो बहुत हाइट पे जा ही नहीं सकती है दोस्तों। इस चीज़ का एहसास मुझे हुआ जब हम कोठी पहुँचे। हालांकि हम बहुत ज़्यादा हाइट पे भी नहीं थे, पर थे भी। पहली बार हम उसको इतनी हाइट पर ले गए थे, वो भी स्नो में, जहाँ पर कि हमें कैंपिंग करनी है, हम यहाँ जाएंगे, वहाँ घूमेंगे, और एकदम से वो सब चीज़ें आपके ऊपर आती। मैं डर गई थी रहमत को लेकर। हम सब इतने सेंसिटिव हैं कि उसको इतना सा भी कुछ होता है तो हम डर जाते हैं। तो पर फिलहाल ईश्वर कृपा से वो ठीक रही, हम वापस आए। हमें भी हाँ, कोई टेडी वो यहीं आएगा, बिल्कुल सही बैठा है राजा। चलते चलते हैं, टेडी बियर आएगा। बस गाइज हमें कुछ इमरजेंसी हो गई है और हमें भागना पड़ रहा है। हमें अंदाज़ा नहीं था कि कुछ महसूस हुआ। हमने सारी जानकारी इकट्ठा की, लेकिन हमारा सफ़र यहीं नहीं रुका। फिर हम वहाँ से निकले महाकुंभ दोस्तों। महाकुंभ के खर्चे, ओ हो, कितने खर्चे थे। लाखों में जा रहे थे, हज़ारों में, नॉट लाखों में, हज़ारों में तो जा ही रहे थे। हम इतनी बड़ी फैमिली इतनी बड़ी फैमिली, मतलब मम्मी पापा, सिस्टर, उनके बच्चे, हमारे बच्चे, हम सब 2 गाड़ियों में। हमने अपने रूफटॉप टेंट तो नहीं था उन दिनों उस वक्त हमारे पास, है ना? हाँ, रूम टेंट था। रूम टेंट में ही हम सब सोए। मैं और रहमत गाड़ी में सोए, राज भी, है ना? तो बहुत इजीली हम सब ने सर्वाइव किया। मस्त टाइम स्पेंड हो गया हमारा। और वहाँ के बाद हमारा ट्रिप शुरू होता है दोस्तों मोरी का, होली का ये मस्त व्लॉग, मेरी ज़िंदगी की सबसे अच्छी होली। अगर आप कहोगे ना कि डॉली व्हाट इज़, मतलब आज तक का तुम्हारा बेस्ट जो अब तक का ट्रिप रहा है वो कौन सा रहा, तो वो था उत्तराखंड मोरी का। क्योंकि उस वक्त मैंने समझा कि घूमना ऐसे नहीं, गाड़ी उठाई इधर घूमने निकल गए, गाड़ी उठाई उधर निकल गए, नहीं। घूमना होता है रिलैक्सिंग का, है ना? हम भाई सब ने, इतने लोग इकट्ठा हुए होली पे, कितना खाया, कितना मस्ती की। वो पुराने ज़माने वाली जो कीचड़ में खेलते हैं ना होली, वो वाली होली को हम लोगों ने खेला। सबके बालों में तक पूरा गारा फिल हो गया था। मेरे को याद है मैं 5-6 बार बाल धोई थी, तब कहीं जाकर मेरे सारे बाल साफ हुए थे। मतलब बातों ही बातों में मैं इतना कुछ बोल रही हूँ, मुझे तो खुद ही नहीं पता मैं क्या क्या बोल रही हूँ। पर आप याद रखना मेरी बातों को, कि कोई चीज़, अगर आपके भी कोई सवाल बीच में आ रहे हो ना दोस्तों, तो आप नीचे लिख सकते हो। आप पूछना चाहोगे तो पूछ सकते हो कि हमारा इस 1 साल में क्या एक्सपीरियंस, मतलब कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आता हो तो हम ज़रूर शेयर करेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। और ये मैं ऐसे ही किया करूँगी, जब भी कोई इसी का भी सवाल हुआ करेगा तो मैं हर व्लॉग में, अगर आप क्वेश्चन करोगे तो मैं उसका आंसर नेक्स्ट व्लॉग में देने की कोशिश किया करूँगी, ठीक है? तो फिर वहाँ से होली खेल के कूद के हम निकले आगे मोरी की तरफ। मोरी जाकर मेरी ज़िंदगी बिल्कुल पलट गई। आज तक मुझे वो जगह याद आती है। क्यों? क्योंकि वी आर टोटली डिप्रेस्ड, वी एक्सेप्टेड।
है ना। रहमत की मेडिकल कंडीशंस के चलते, बहुत चीज़ों के चलते एक प्रेशर आपके दिमाग में बैठ जाता है ना दोस्तों। मेडिकली वहाँ मोरी में इतना रिलैक्सिंग था, कैंपिंग ने हमें हील कर दिया पूरी तरह से, इतना रिलैक्स हो गए, सॉरी, हमने इतना मतलब जादुई फीलिंग थी वो हमारे लिए, क्योंकि क्या होता है कि आपको अपनी पूरी जो इन्वेस्टमेंट है वो सारी नहीं लगानी चाहिए दोस्तों। पूरा परमानेंट काम वाम छोड़कर आप यूट्यूब पे आ जाओ, उसके लिए तो मैं कभी भी प्रेफरेंस नहीं देती कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम भी ऐसे ही करते हैं। अ, अब आ जाते हैं कि हम कैसे मैनेज करते हैं सब कुछ। देखिए, जैसे कि आपको पता है, दोनों बच्चे स्कूल जाते हैं और दोनों बच्चों को स्कूल, एक की तो बड़ी क्लास है, एक की छोटी है, तो रहमत का एडजस्ट हो जाता है कि रहमत का हम क्या करते हैं कि जब हॉलीडेज़ आते हैं तो उसमें 1-2 छुट्टियाँ और ऐड करते हैं और निकल जाते हैं। और लॉन्ग रूट पे हम तभी निकलते हैं दोस्तों जब पूरा इकट्ठा होता है, उसकी ज़्यादा वरना अदर तो हम हफ़्ते या 15 दिन के लिए जाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं जाते, है ना? क्योंकि काम भी देखना है, बच्चों का स्कूल भी भेजना है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम क्या करते हैं, मोस्ट प्रोबेबली जो अभी विंटर की छुट्टियाँ होती हैं उसमें लंबा निकलते हैं, और जून की छुट्टियाँ आती हैं तब लंबा निकलते हैं, बस। उसके अलावा तो शॉर्ट ट्रिप होते हैं। ये भी क्लियर हो गया। हाँ, हमारे बच्चे प्रॉपर स्कूल जाते हैं, कोई ऑनलाइन ऑनलाइन स्टडी नहीं है, लेकिन जब वो साथ जाते हैं तो वो हमारे पास पढ़ते हैं, पूरा सिलेबस कवर करते हैं। यहाँ तक कि कई बार अगर एग्ज़ाम नियर अबाउट होंगे तो वो ऑनलाइन क्लासेस भी लेते हैं, ठीक है। अब बात आती है दूसरा कि हमने कितना कमाया। नहीं, आज तक तो 1 रुपया भी नहीं कमाया। यस, राज के कुछ फ्रेंड्स कहते हैं, "नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता।" नहीं, ऐसा ही है। अ, मुझे नहीं, सबको लगता है कि यूट्यूब पे बहुत पैसा है, होगा, लेकिन जब आपके लाखों व्यूज़ आते हैं दोस्तों, हज़ारों व्यूज़ में आप बोलो कि आपको पैसे आ जाएँ, मुझे तो नहीं लगता। मेरा 1 साल का एक्सपीरियंस तो यही कहता है। हालाँकि मैंने तो अब तक 1 रुपया नहीं कमाया, और मैं सिर्फ़ लगा रही हूँ अपने सुकून के लिए, अपने बच्चे के लिए, रिलैक्स उसको वो करने के लिए। जब आएगा तब ज़रूर अपडेट करूँगी, बताऊँगी आप सबको। फ़िलहाल ये भी क्लियर है। दूसरा, आपको अपनी जेब के अकॉर्डिंग ही करना पड़ता है, जितनी आपकी जेब अलाउ करे उतना ही खर्चा। तीसरा, काम जो है ना दोस्तों, करते रहना चाहिए साथ-साथ। पैसे नहीं आएँगे तो आप कैंपिंग नहीं कर पाओगे, घूम नहीं पाओगे, और फिर आपके दिमाग में यही चलता रहेगा, अरे! पैसे, हाँ, मेरे वेस्ट हो रहे हैं, मुझे कोई आ नहीं रहा है, तो अब क्या करें, क्या करें? अब हम क्या करते हैं, हमारी मतलब चीज़ें हमारी बहुत कम है, मतलब वेस्टेज हम ज़्यादा नहीं करते। आपने देखा होगा क्लोथ्स का, बाहर के खाने का, बहुत रेयर चीज़ों में इन्वेस्टमेंट है, बहुत जगह पे हम हाथ अपना रोक लेते हैं, है ना? और कुछ जगह पे खुला करना पड़ता है, जहाँ ज़रूरी है वहाँ तो करना ही पड़ता है। बस इसके साथ हमारा गुज़ारा हो जाता है दोस्तों। हाँ, मेरी मतलब ये आखिरी वो है कि नहीं, काम नहीं छोड़ना चाहिए। बिल्कुल काम छोड़कर आप यूट्यूब के पीछे आ जाओ, वो थोड़ा ग तो फ़िलहाल स्पेशल थैंक यू बनता है जी इसके अंदर सूफ़ी स्वामी प्रशांत भैया, सोनी भाभी का, जिन्होंने मेरे इस दिन को इतना स्पेशल बनाया, अच्छा बनाया। दिल से मेरा उनके लिए धन्यवाद आपको, थैंक यू। कुछ ऐसे ही सेलिब्रेशन हुआ दोस्तों, हम सब ने मिलकर बहुत मौज मस्ती की। आप सबका दिल से दिल से दिल से शुक्रिया, ईच एंड एवरीवन जो यहाँ मौजूद थे, जो देख रहे हैं, जो अपना सपोर्ट और साथ हमें देते हैं। थोड़ा वीडियो आपको मैंने थोड़ा बोर किया है, लेकिन रियलिटी यही था दोस्तों। फ़िलहाल थैंक यू सो मच।